पुत्र रख ये सब, रख दे। जा जाके आराम कर, मैं सब ठीक करके रख दूंगी। जा। थैंक्स, आप मुझे यहाँ पे लेके आए। मुझे याद है मैं कुछ दिन पहले तक यहाँ पे नहीं आना चाहता था, लेकिन अब अपने कमरे में आके ना ऐसा अच्छा लग रहा है। यू नो, अपने कमरे का एक अलग सुकून है वैसे। आई कैन फील इट। जा जा, फ्रेश हो जा, आराम कर। मैं बहुत खुश हूं कि तू घर आया है, लेकिन जिस तरह से तू वहां सब कुछ छोड़ कर आया है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा रणबीर। रणबीर? डैड? आ गया तू, मेरा शेर वापस घर आ गया, अपने घर आ गया। वेलकम होम। कैसा है तू यार? मैं ठीक हूँ डैड, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। तेरे लिए तो जान भी हाजिर है यार। तू ये बात जानता है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। आप पूछेंगे नहीं ये कैसे आया है, यहाँ क्यों आया है, वहां क्या हुआ होगा जिसकी वजह से वो यहाँ आया है? कुछ तो पूछिए ऐसे। कैसे भी आया हो, किसी भी वजह से आया हो, लेकिन आया तो ये अपने घर है ना, और अपनी मर्जी से आया है। दैट्स व्हाट मैटर्स पल्लवी। मैं तो बहुत खुश हूँ, पर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो पल्लवी? क्योंकि वो तेरी बीवी है। आई एम सॉरी मम्मी जी, क्या मजाक लग रहा है आपको? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ पल्लवी, प्रॉब्लम तुझ में ही है। कभी खुश नहीं होती, कब से बेटा बेटा कर रही थी, अब बेटा सामने है, खुश हो जा। आप ऐसी बातें करिए मम्मी जी। नहीं मतलब विक्रम अगर ऐसी बातें करे तो समझ में आता है, लेकिन आप तो थी ना वहां पर, आप जानती है क्या हुआ है। तो फिर प्लीज प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए ना। कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है। मैं बताती हूँ आपको। एक सेकंड, कॉल आ रहा है। मीका की मम्मी का कॉल आ रहा है? नहीं, मैं इनसे बात नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छी लेडी है, ये मुझे कुछ भी बोलेंगे ना मैं मना नहीं कर पाऊंगा। अगर इन्होंने बोला कि मीका के साथ वापस आ जाओ तो मैं इन्हें मना कैसे करूंगा? नहीं, मैं इनसे बात नहीं कर सकता, अभी नहीं कर सकता। मम्मी क्या कर? हेलो रणबीर, रणबीर। हेलो आंटी, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? ऐसे रोइए मत। देखिए मुझे पता है आपको ऐसा लगता है कि मीका भी टूट गई है। मीका के लिए बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है। ये बहुत नॉर्मल चीज है उसके लिए, वो बस नर्वस है, इसीलिए थोड़ा हल्का सा शॉक में है। दैट्स इट। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मीका और मेरे बीच में कभी कोई प्यार नामक वस्तु थी ही नहीं। हम एक समझौते में थे। रणबीर, मेरी बात सुनो। हाँ, मीका ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। वो आईसीयू में है, बहुत क्रिटिकल है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बार सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही है। प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आ जाओ, एक बार के लिए आ जाओ। मर जाएगी मेरी बच्ची, प्लीज आ जाओ। नहीं, मैं बस पहुंच रहा हूँ, अभी पहुंच रहा हूँ हॉस्पिटल। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। चल। रणबीर, ऐसा क्या हुआ कि वो सुसाइड करना चाह रही है? मैं रास्ते में सब कुछ बताती हूँ आपको, आप चलिए। अब चलो। मम्मी जी, इतना सब हो गया, आप लोगों ने किसी ने मुझे कॉल नहीं। बुआ जी थोड़ा सा पानी पी लीजिए। नहीं चाहिए मुझे पानी। बुआ जी मेरे लिए एक से प्लीज, एक घूंट छोटा सा। आराम से। और आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमें पता ही नहीं चलेगा, मीका ठीक हो जाएगी। प्राची, बेटा तो इतनी अच्छी है, माफ करना, अक्षय की वजह से तुझे कितना सहना पड़ रहा है, सबको सहना पड़ रहा है उसकी वजह से। मुझे रणबीर के पास जाना। अरे कहाँ जा रही है? मैडम आप कहीं नहीं जा सकती हैं। मुझे रणबीर के पास जाना है। अभी आप किसी से बात नहीं कर सकती है, आपको दवाइयों का असर रहेगा, आपको नींद आती रहेगी। रणबीर से बात करना है प्लीज। आपको लगे आप बोल रहे हो, आप बोल पाओगे, पर आप नहीं बोल पाओगे, आप बात ही नहीं कर पाओगे। मैडम प्लीज आप लेट प्लीज जाइए मैडम। रणबीर से प्लीज रहो। अभी कुछ मत सोचिए बस।
मैंने रणबीर को यहाँ बुला लिया। क्या तुमने रणबीर को यहाँ बुला लिया? हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे नहीं बुलाना चाहिए था यहाँ। क्यों किया तुमने ऐसा? एक बार बात तो कर ली होती, उसे तो मना करना था। अरे क्यों पड़ गए हो तुम सब के सब उस बेचारे के पीछे? क्या सोचेगा वो कुछ नहीं सोचेगा। अगर वो कुछ सोचेगा तो मैं हूं ना, मैं बात कर लूंगी उसे। उसने वादा किया है, वो आ रहा है। और मैं जानती हूँ ना अपनी बच्ची को, मैं माँ हूँ उसकी। मुझे पता है जैसे वो आंखें खोलेगी ना, तो वो सबसे पहले रणबीर को ही पूछेगी। उसे उस वक्त ना आप, ना मैं, ना दीदी, ना उसका भाई, कोई नहीं चाहिए होगा। उसे सिर्फ रणबीर चाहिए होगा उस वक्त, बस। इसीलिए मैंने बुलाया। ठीक है। अब डॉक्टर साहब क्या हुआ? मीका भी सो रही है और खतरे से बाहर है, लेकिन जैसे भी उठेगी वो रणबीर के बारे में पूछेगी, क्योंकि अभी नींद की हालत में भी वो रणबीर से मिलने को बोल रही थी। वैसे है कौन ये रणबीर? वो उसका मंगेतर है। अच्छा, उनकी जरूरत पड़ेगी। मॉम, मीका कैसी है? वो मीका ठीक तो है ना? माता रानी की मेहर है, वो खतरे से बाहर। शुक्र है। मैंने पुलिस कंप्लेंट करवा दी है। इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर आएंगे, सारी फॉर्मेलिटीज देख लेंगे। आप लोग परेशान मत होइए। ये बुआ जी को क्या हुआ? लग रहा है कि ऐसे नाराज है मुझसे। भाई सिर्फ बुआ जी नहीं, सभी नाराज हैं आपसे। हाँ, बाद में बात करता हूँ। भाई जी, बुआ जी क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे नाराज हैं? क्यों? मैंने क्या किया, यही पूछना चाहता है ना तू? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या हो रहा है अक्षय? तो मैंने क्या किया इसमें? वही एग्जैक्टली यही पूछ रहा हूँ, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? हाँ, तो सुन मेरी गाल। देख पुत्र, अगर तू मेरा पुत्र है ना, तो मीका भी मेरी बेटी है। जितना प्यार तुझसे करती हूँ ना, उतना ही प्यार उससे भी करती हूँ मैं। परिवार है, तू सब भूल गया है ना? रिश्ते नाते सब भूल गया। यही सिखाया था मैंने तुझे। सुनी मेरी बात तूने? लिहाज रखा मेरा? नहीं ना? तो अब एक बात दिमाग में बिठा ले। घर परिवार को खुशियां दी जाती हैं, खुशियां छीनी नहीं जाती। दुख दूर किया जाता है, दुख दिया नहीं जाता। लेकिन तू यही कर रहा है, अपने ही परिवार को, अपने ही लोगों को तू दुख दे रहा है, उनकी खुशियां तू छीनी जा रहा है। समझ रहा है कुछ तू? मैं और नहीं तो कौन? आज तेरी बहन की जो हालत है उसके लिए कौन जिम्मेदार है अक्षय? किसने कहा था इतना बड़ा फैसला जबरदस्ती अकेले लेने के लिए? इसलिए ना कि सिर्फ अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता तू। कौन कहता है कि मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता, इसलिए मैंने ये फैसला लिया? कौन कहता है ये काबू नहीं कर पाता? कर रहा हूँ, देख पा रही हैं आप, काबू कर रहा हूँ अपने गुस्से पर। लेकिन पता नहीं आपको क्या हो गया है बुआ जी, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रही। अक्षय, आप सुनिए मेरी बात। आपको देख के लग रहा है कि आपसे अपना गुस्सा संभाला नहीं जा रहा है। किस लिए नाराज है मुझसे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। आप सबके सामने मैंने साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया कि रणबीर मीका से प्यार नहीं करता, प्राची से प्यार करता है। लेकिन आप लोग मेरी बात समझते ही नहीं। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना, तो आप लोग समझेंगे कि मैंने जो किया और जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है। अरे मीका से प्यार नहीं करता वो, ही लव्स प्राची। ओए चुप कर। एक दूंगी ना उठा के तो तेरी सारी अंग्रेजी गिरी होनी है मेरे पैरों में। बात को समझ, अपनी गलती की सजा किसी और को मत दे, समझा? तू प्राची को अपनी पत्नी नहीं बना पाया तो उसमें मीका की क्या गलती है? कब से कह रही हो पुत्र तुझे, प्राची को अपना बना ले, उसके साथ एक हो जा, उसे अपनी पत्नी बना ले। लेकिन नहीं, दोस्त बनना था ना तुझे उसका, उसके दिल में जगह बनानी थी। और उसके लिए तुझे टाइम चाहिए था, तो ले टाइम। वो रणबीर ऐसे प्राची को तुझसे छुड़ाकर उड़ा ले जाएगा। अरे ऐसा कभी नहीं होगा बुआ जी। और ये बात ना आप अपने कान खोल के सुन लीजिए, इसलिए डरिए मत, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। उस रणबीर का गंदा साया मैं प्राची के आसपास भी पड़ने नहीं दे सकता बुआ जी। और वो इंसान, वो घटिया इंसान हमारे घर में सिर्फ एक शर्त पे आ सकता है, सिर्फ एक शर्त पर। अगर उसकी शादी
हमारे घर में हो जाए। और बुआ जी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरा दिल जानता है कि ऐसा कभी नहीं होएगा। मैं नहीं मानता बुआ जी कि वो कभी भी इस घर में आएगा। वो आता लेकिन अपनी मर्यादा में रहता। मैंने दुनिया देखी है पुत्र, समझा? उस लड़के को जानती हूं मैं, संस्कारी है, लिहाज है, उसकी आंखों में, उसके चरित्र में लिहाज है। अगर वो मिहिका से शादी करता ना तो वो प्राची की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। लेकिन अब और क्या कहूं, अब तो उसकी शादी मिहिका से होने से रही। और दूसरी तरफ प्राची तेरी पत्नी तो है नहीं पूरी तरह से। तो ले, तूने आग और घी को एक कर दिया, आजादी दे दी दोनों को। हाँ, किसी भी रिश्ते की मर्यादा तब होती है जब वो रिश्ता होता है। लेकिन अक्षय तू समझेगा नहीं। कैसे समझाऊं तुझे? देख पुत्र, तू जानता है ना कि मैं तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, ना कभी कुछ गलत होने दूंगी, जानता है ना? विश्वास है ना मेरे ऊपर? है ना? मेरी एक बात सुन पुत्र, देख इस रणबीर के ना बार बार खिलाफ जाना बंद कर। बुआ जी, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि आपने बहुत दुनिया देखी है, आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन बुआ जी, अब दुनिया बदल गई और ये बदली हुई दुनिया कैसे चलती है ना, ये आपको नहीं पता, मुझे पता है। मैं जानता हूँ कि आपकी इंटेंशंस कभी भी गलत नहीं हो सकती, लेकिन मुझे अपने एक्शंस पर और जो मैं कर रहा हूँ उस पर पूरा भरोसा। अक्षय, क्या किया है तूने? साफ साफ बता, क्या किया है तूने? तूने कुछ तो किया है। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ, मुझे पता है तूने कुछ तो किया है। पूरा का पूरा टंटा ही खत्म कर दिया है मैंने, पूरा का पूरा टंटा। आपका रणबीर जेल जा रहा है, रणबीर कोहली जेल जा रहा है। पुत्र, वो ठीक है, डॉक्टर ने कहा खतरे से बाहर है। नहीं, उसे कुछ हो गया तो मामा जी, पर उसने ऐसा किया क्यों? आप लोगों ने ऐसा क्यों? आप लोगों ने कुछ किया क्यों? पुत्र, खाना सब ठीक है। मैं घर में खोल गया तो प्रीति ने बोला। इधर पहले तुम इधर आओ। भाभी, आई नो क्या है ना, अब मिहिका ना खतरे से बाहर है, बिल्कुल ठीक है। और उसके सामने ऐसे रोना नहीं, ठीक है? वो जब होश में आएगी, बात करेगी तो स्माइल करना है ना उसके सामने। वो ठीक है, रोना नहीं, प्लीज नहीं रोना। दिव्या, दिव्या, वे चुप हो जा बच्चा, सेट। दिव्या, सब ठीक है, मिहिका खतरे से बाहर है ना? अब तूने भी मुझे कुछ नहीं बताया। माँ, क्यों रो रही है आप? डॉक्टर ने कहा है ना, शील बी ऑल राइट, वो खतरे से बाहर है। देखना अभी होश आ जाएगा, अभी ठीक हो जाएगी, है ना? आप रोना नहीं प्लीज, आप रोएंगी तो कैसे चलेगा? मिहिका कैसी है अभी? कहाँ है? मिहिका कहाँ है? शीज ओके? बच्चे भी ठीक तो है? टंडन जी, कैसी है मिहिका? खतरे से बाहर है। ठीक हो जाएगी, सच में ठीक हो जाएगी। आप प्लीज धीरज रखिए, हमारी बच्ची है ना, ठीक हो जाएगी। तुम फिर से यहाँ पर आ गए? रणबीर कोहली ही वो इंसान है जिसकी वजह से मेरी बहन मिहिका ने इतना बड़ा कदम उठाया, खुदकुशी करने का। और इंस्पेक्टर साहब, आप जानते हैं ये बहुत ही संगीन जुर्म है, इसलिए इंस्पेक्टर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको रणबीर कोहली को अरेस्ट करना ही होगा। दिव्या, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत कुछ गलत होने वाला है अभी।
क्या किया भाई ने? दिव्या, किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है कि भाई क्या करके आए हैं। क्या किया है? क्या? अक्षय भाई ने ना मीका, वो इसी कमरे में है। तुम लोग यहीं पे रुको, अंदर जाके आता। पुलिस? हाँ, वो मीका को एडमिट करने से पहले उन्होंने कहा था कि एफआईआर की कॉपी चाहिए होगी। देखिए, खुदकुशी करना भी क्राइम है, इसलिए हमें तो हमारा काम करना ही पड़ता है। एक्सक्यूज मी। आप यहाँ बयान लेना है इनका। इस हालत में? अभी तो वो होश में भी नहीं है। ऐसे में वो क्या ही बोल पाएगी और क्या ही आप पूछेंगे? देखिए, बयान लेना जरूरी है और कानून तो कानून है, आप जानते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन आप थोड़ी देर के बाद आइए। अभी वो बोलने की हालत में नहीं है। ठीक है, आप बताइए कितनी देर बाद आए? अगर प्रॉपर होश में बयान चाहिए तो आप 2 घंटे के बाद आइए। ठीक है, मैं 2 घंटे बाद आता हूँ। देखिए, मीका पूरी तरीके से होश में नहीं है, इसलिए उनका बयान अभी नहीं ले सकते हम। सॉरी, लेकिन आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। देखिए प्लीज, अभी ये सब रहने दीजिए ना। इंस्पेक्टर, देखिए, उस बच्चे की हालत बहुत खराब है। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। उस बच्चे को आराम की जरूरत है, फिजिकली भी और मेंटली भी। वो दिल और दिमाग दोनों से बहुत परेशान है। प्लीज उसे आराम करने दीजिए। बच्ची ने खुद की जान लेने की कोशिश की है, ना जाने क्या गुजरी होगी उस पर। किस हालत में होगी कुछ पता नहीं। देखिए, हम समझते हैं, लेकिन कानून के भी कुछ नियम है जो आप लोगों की अच्छाई के लिए बनाए गए। इंस्पेक्टर साहब, उसके लिए आप परेशान मत होइए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, मैं खुद उसको पुलिस स्टेशन लेके आऊंगा बयान देने के लिए। बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। देखिए मैडम, आप रोइए मत, अपने आप को संभालिए। इंस्पेक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मॉम कंट्रोल नहीं कर पा रही है खुद को। माँ है वो, रो रो के सुबह से परेशान, क्योंकि जो हो रहा है वो गलत तो हो रहा है ना। देखिए, जो गलत हो रहा है उसी को ठीक करने आए हो। अब आगे किसी के साथ गलत होने नहीं देंगे। बिल्कुल, हमारा तो काम ही है गलत होने से रोकना, और जिसने गलत किया है उसे सजा देना। वैसे एक बात बताइए, आप लोगों में से रणबीर कोहली को कौन जानता है? कोई बता सकता है कि उसका एड्रेस क्या है? सर, मेरा नाम रणबीर कोहली है। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, तो आप है जी। व्हाट्स रॉन्ग इंस्पेक्टर सर? मैं रणबीर का पिता हूँ, विक्रम कोहली। हाँ, बताइए ना क्या बात है। मैं उसकी माँ पल्लवी कोहली। और मैं उसकी दादी हूँ। बताइए क्या बात है? क्या हुआ, क्या है? जो हुआ है उसके लिए आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। मुझे आपके साथ पुलिस स्टेशन क्यों? मुझे क्यों लेके जा रहे हैं आप? हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। एक सेकंड, आप मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या किया? क्योंकि खुदकुशी के लिए उकसाना भी क्राइम ही है। चलिए मेरे साथ। इंस्पेक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे बेटे को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। ये गलत है इंस्पेक्टर साहब। ये सही नहीं है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही है, जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुप कर, तो बकवास बंद कर। नहीं डैड, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं बोलूंगा, जो मेरा मन करेगा मैं बोलूंगा। इनफैक्ट आप सबके सामने बोलूंगा। प्लीज प्लीज मुझे रोकिए मत, मुझे इंस्पेक्टर साहब को अरे सब कुछ बताना। रणबीर, तेरे और मेरे बीच में लड़ाई हुई थी या नहीं? हाँ या ना? हाँ, हुई थी हमारे बीच में लड़ाई, और बहुत ज्यादा हुई थी। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर लड़ाई हमारे बीच में हुई थी
तो हमारे बीच में ही रहनी चाहिए थी ना। यार तू जानता है कि मेरी बहन तुझसे कितना प्यार करती है, तो फिर तूने घर क्यों छोड़ा? इसने घर छोड़ा क्योंकि तूने उसे कहा ना। नहीं, इसकी बात मैं सुनता नहीं हूँ। आपको लगता है इसके बोलने से मैंने घर छोड़ा? नहीं, मैंने घर इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं दिल से मीका के साथ सारे रिश्ते खत्म करना चाहता था। इसकी वजह से नहीं। एग्जैक्टली रणबीर, एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ यार। जब लड़ाई हमारे बीच में थी तो हमारे बीच में ही रहनी चाहिए थी। मीका को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? रणबीर तू जानता है वो तुझसे कितना प्यार करती है, इतना प्यार कि उसने अपनी जान तक देने की कोशिश की। वो तेरे सामने रोई, तेरे सामने गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़े कि प्लीज रणबीर घर छोड़ के मत जा। लेकिन तूने क्या किया? सबके सामने पूछ लीजिए इंस्पेक्टर साहब, सबसे पूछ लीजिए। इसने अपना सामान उठाया, गाड़ी में बैठा और चला गया उसे छोड़। बस करो अक्षय, बात को इस तरह तुम पेश कर रहे हो ना जैसे सब कुछ रणबीर का ही किया धरा हो। अक्षय एक मिनट, कर क्या रहा है तू? चल मेरे साथ। बुआ जी एक सेकंड, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे इंस्पेक्टर साहब को एटलीस्ट सच बताने दीजिए प्लीज। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो मुझे रोक दीजिएगा प्लीज, लेकिन प्लीज इंस्पेक्टर साहब, यही है गुनहगार, रणबीर कोहली। रणबीर कोहली से मेरी बहन मीका इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, और ये सब जानते हैं कि वो सिर्फ बेइंतहा प्यार करती है। लेकिन ये इंसान उसे इस हालत में छोड़ के चला गया। वो रोई, वो एक सबके सामने गिड़गिड़ाई, इसके सामने गिड़गिड़ाई कि प्लीज रणबीर मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन ये इंसान उसे छोड़ के चला गया। अरे क्यों गया था? मेरी बात तो पूरी होने दो प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग बहुत अच्छे घर से हैं, रिस्पेक्टेबल फैमिली से। आप ही सोचिए, एक लड़की जो एक लड़की से इतना प्यार करती है, वो लड़का उसे छोड़ के चला जाए, यहाँ तक कि सगाई तोड़ के चला जाए, तो वो लड़की और क्या करेगी? यही करेगी ना जो उसने किया। आप देख क्या रहे हैं? इसे अरेस्ट कीजिए, गुनहगार यही है। अक्षय गलत कर रहे हो तुम। अक्षय मेरी बहन ने ना कोई पिक्चर देख के ये सब नहीं किया। उससे इतना प्यार करती है, और उस लड़की को इस कागार पे लाने वाला ये रणबीर कोहली है। आज मेरी बहन मौत के मुंह में है, और वो सिर्फ इसकी वजह से। प्लीज इसे अरेस्ट कर लीजिए प्लीज। मैं अपनी बहन को इस तरह से नहीं, जो गलत है वो गलत। ये कहानी बना रहा है, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है इंस्पेक्टर साहब। देखिए मैं थी वहाँ पर, मैंने देखा है सब कुछ। वो अक्षय जो कह रहा है वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। देखिए मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। मैं कह रही हूँ आपसे, उसे अरेस्ट नहीं कर सकते आप ऐसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप इस तरह मेरे पोते को अरेस्ट करके नहीं ले जा सकते यहाँ से। आप हमें हमारा काम करने दीजिए। सर ये सब गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं हुआ था, हम सब थे वहाँ। रणबीर ने कुछ नहीं किया। एक बात तो सुन लीजिए हमारी, एक बात। कुछ नहीं किया उसने, सच्ची कुछ नहीं किया मेरे बेटे ने। क्या कर रहे हैं? प्लीज फिक्र मत कर, मैं तेरे बेल का इंतजाम करता हूँ। रणबीर को नहीं ले जा सकते। मैं सच कह रही हूँ, कुछ नहीं किया। प्लीज रणबीर तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। हम लोग हैं, अपना ख्याल रखना। हम आगे इंस्पेक्टर साहब लेके जाइए प्लीज। आप लोग डरना मत, ओके? रणबीर को ये क्या किया आप लोगों ने? क्या मेरे बेटे के साथ ये अरेस्ट करवाया आपने उसे? क्यों, किस लिए? कुछ नहीं किया मेरे बेटे ने, कुछ नहीं किया आपने। नहीं गलती आपकी है, बहुत बड़ी गलती, आप सबकी गलती है इसमें। आपने, मेरा बेटा इनोसेंट है और अब आप कुछ नहीं कहेंगे। मैं कहती हूँ मैं ये रिश्ता तोड़ती हूँ। रणबीर और मीका की शादी अब नहीं होगी। नो, नहीं पल्लवी जी। जाने दीजिए उन्हें, जाने दीजिए। मेरी बात सुनिए प्लीज, जाने दीजिए। हमें कोई रिश्ता नहीं करना भाभी, जाने दीजिए उन्हें। ओके, सिर्फ तेरी वजह से हुआ है, सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी। मैंने जो किया सही किया। सुन लीजिए आप सब लोग। अंदर डालो इसे। ज्यादा होशियारी की ना तो अच्छे से धुलाई करना। ज्यादा सोचना मत किस घर का है, बिल्कुल रहम नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई रहम मत दिखाना मतलब क्या? कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है सर। आपकी कोई बेटी है? ये कैसा सवाल हुआ? आपके बेटी के साथ कभी किसी ने ऐसा किया है? आपका प्रॉब्लम क्या है? आजकल के सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग जब ऐसा काम करते हैं, उससे प्रॉब्लम है मुझे। कोई किसी को इस हद तक कैसे डरा सकता है कि बात जान लेने तक आ जाए? हम सगाई क्यों करते हैं? कि शादी पक्की हो जाए, लेकिन आजकल के लड़के सगाई करके तोड़ देते हैं। इस लड़की की मानसिक स्थिति को फर्क पड़ेगा ही ना। एक्सक्यूज मी, ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर? मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, आप कैसे ऐसे इल्जाम लगा सकते हैं उस पर?
आप जानते हैं, मैं थी वहां पर, वहीं खड़ी थी मैं, सब कुछ देखा है, अपनी आंखों से देखा है। वो लड़का जिसने रणवीर के बारे में कंप्लेंट किया, उसी ने सबसे पहले शादी तोड़ने की बात की, और अब इल्जाम रणवीर पे लगा रहा है। और वो लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो मेरे पोते रणवीर की वजह से नहीं, उसके भाई की वजह से हुआ है। ये क्या कब से रणवीर बेटा लगा रखा है? उस लड़की की कोई तकलीफ नहीं है, वो भी औरत हो के, इस तरह की औरत है आप। सर आप ये कैसे बात कर रहे हैं? ऐसे बात थोड़ी कर सकते हैं आप मम्मी और दीदा से। प्लीज थोड़ा प्यार से बात कीजिए, और अगर आपको ऐसी ही बात करनी है तो आप मुझसे कीजिए। अब तुम्हें जो कहना है ना, वो तो अदालत ही कहेगी, और तू मुझे कह रहा है लिमिट क्रॉस मत कर। तू क्या करता है? औरतों की पूजा करता है? इतनी इज्जत करता ना तो मीका के साथ ऐसा नहीं करता। तुम्हारी माँ को कुछ बोला तो इतना लग रहा है, उस मीका की माँ के दुख और दर्द का क्या? अरे जबरदस्ती आप मेरी बात सुनिए। मेरा पुलिस स्टेशन है, तेरा घर नहीं। यहाँ पे आने का जुबान चुप हो जाती है। अजीब बात कर रहे हैं आप। मैं सच बता रहा हूँ आपको, आप कह रहे हैं मेरी जबान चुप करा दी। क्या बोल रहे हैं आप? रणबीर शांत हो जा, तू चुप हो जा प्लीज। सुन ले अपने पिताजी की बात, और आप बाहर जाके अच्छे से अच्छा वकील कीजिए। बहुत बड़ा क्राइम किया है आपके बेटे ने, ऐसे छोड़ने नहीं वाला मैं उसको। किसी को खुदकुशी के लिए उकसाना बहुत बड़ा क्राइम है। जाइए। क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? मेरे पोते ने कुछ नहीं किया है। मेरे बेटे जैसा और कोई है ही नहीं। बहुत गर्व है मुझे उस पर। जान लेने वालों में से नहीं है, लोगों के लिए अपनी जान देने वालों में से, लोगों की जान बचाने वालों में से। अब आप लोगों को जो कुछ भी कहना है सीधा अदालत में कहिएगा। पल्लवी, माँ आप लोग यहीं रुकिए, मैं हमारा वकील लेकर आता हूँ। हाँ, प्लीज जल्दी करना विक्रम। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, तू बिल्कुल घबरा मत। हाँ हम हैं, तेरे डैड गए ना, सब ठीक करते। क्योंकि मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है, उसे टेंशन लेनी चाहिए। सब ठीक हो जाएगा पुत्र, वी प्रॉमिस तू यू। घर आ जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा।